श्री रामचरितमानस में श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री गणेशाय नमः। आज हम अयोध्या कांड का पाठ करेंगे, द्वितीय सोपान। जय श्री राम, जय हनुमान जी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्या कांड। आज हम अयोध्या कांड का शुरुआत करेंगे। उससे पहले भगवान राम का ध्यान करेंगे। ओम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भौम भवानी सहितं नमामि। इस अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम जी का वनागमन, उसके साथ ही बहुत ही मनोरम एक घटनाक्रम होता है जिसमें केवट के भाग्य के बारे में भी वर्णन है। सब बारी बारी हम करेंगे। आज शुरुआत करते हैं इस अयोध्या कांड का, जो शुरू से श्लोक सहित हम इसके हिंदी में अर्थ को भी कहते हुए शुरू करेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी। यशांके च विभाति भूधर्षुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणं सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः ससनिभः श्री शंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तस्तता न ममले बनवासुदः खतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी, और जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथ में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह वा प्रभु सोई। जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघवर सहि सुख बारी।
जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनिया बिरंची कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष वस, कहीं मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राजु विराजा। सकल सुकित मूरति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति ही उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों भुवनों और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहीं अथोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदनु बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी की जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और
उसमें अपना मुंह देकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण शमीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन्ह लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनि नृपा, सुदिनी सुअवसर पाय। प्रेम पुलकी तनु मुदित मना, गुरहि सुनायो जाय। जाकर नाम सुनत शुभ होय, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा श्री दशरथ जी ने शुभ दिन और शुभ समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहीं भुआल सुनिया मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सबहु राम प्रिय जेहि विधि मोहि। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गुसाई। करहि छोहु सब रौरि नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी से वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु शिर धरहि, जे तनु सकल विभव बज करहि। मोहि क्षमा यह अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहु नरेश रजायस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करके ही पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है।
सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहस्य मृदुबानी। नाथ राम करियहि युवराजु, कहिए कृपा करिय समाजु। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहू, लाए लोग सब लोचन राहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपकी प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निबाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जै न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। भेगी विलंबु न करिय नृपा, साजिय सुबई समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवक को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हर्षहिय राम हिटिका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परहु जन पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो।
मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिय नाथन लाई बारा। निपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बाउड़ जनु लहिस सुशाखा। निपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बाउड़ जनु लहि सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे वो भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु हुई सिय राम। राम राज अभिषेक हिता, बेगु करहु सोई सोई सिय राम। राज राम सीताराम, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही शब्द तुरंत करें। हर्षि मुनीश कहूँ मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गने मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मंगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के लिए योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहूँ रचहूँ पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोप महु वीथन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगरी की गलियों में चारों ओर रोप दो। रजऊ मंजुमणि चौके चारू, कहूँ बनावन बीगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलसा, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबू, निज निज काजहि लाग। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई।
ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सजेहि आयस दिन्हा, सोतिहि काजु प्रथम जनु किन्हा। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सियतन शगुन जनाए, फर कहि मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर भी शुभ सुगुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकिश प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक हई। भय बहुत दिन अति अवशेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत को मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही शगुन फल दूसरी नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अमठ कमठ हृदय जहि भाति। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जहि भाति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है, जैसा कछुए का हृदय अंडे में रहता है। यही अवसर मंगल परमा, सुनि रहस्य निवास। शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच विलास। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्रों में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। जय श्री राम, जय प्रभु। आज यही दोहा 7 तक कथा को विश्राम करते हैं। कथा लंबा हो जाएगा, फिर अगले दिन अगला भाग फिर आपके यहाँ आपके समक्ष प्रेषित किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और अच्छी आध्यात्मिक ऐसे ही वीडियो हम आपके समक्ष लाएं, प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।